नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चली होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी स्टूडेंट के रहने वाली है। मैं बात कर रहे हैं यूपी जीडीसी रिजल्ट 2026 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का। आप लोगों ने एग्जाम दिया था, फाइनली यहाँ पे गुड न्यूज है, लेटेस्ट अपडेट है, रिजल्ट पर मिली है हरी झंडी। बेसब्री से लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। फाइनली 8 जुलाई शाम के 8 बजे आप लोग अपना जो है रिजल्ट जो है कैसे चेक करना होगा, इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी बताने वाले हैं। चैनल पर पहले विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। कोई भी अपडेट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। फाइनली यहाँ पे ऑफिशियल डाटा आउट हुआ है। 33,000 कैंडिडेट है जो पूरी तरीके से यहाँ पे जो कट ऑफ से बाहर हो चुके हैं। 4 विषयों की कट ऑफ है यहाँ पे आपको बता दें हाई फाई रहने वाली है। कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसकी कट ऑफ आपकी जो हाई फाई रहने वाली है। एंड डीवी के लिए यहाँ पे 1.5 गुना कैंडिडेट होंगे जो बुलाए जाएंगे। लाइव प्रूफ आपके साथ साझा करेंगे। कट ऑफ है, चौंकाने वाला डाटा यहाँ पे निकल के आ रहा है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसे आप लोग का यूपी जीडीसी का रिजल्ट जारी किया जाएगा, सबसे पहले विद इन सेकंड उसका इंफॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट के पास पहुंच पाएगा। बहुत जगह आपने जब से एग्जाम दिए तब से आपने बहुत जगह देखा होगा कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो, लेकिन एक सटीक जानकारी के साथ, सटीक डाटा के साथ, सटीक एनालाइज के साथ कहीं पे भी एक्चुअल कट ऑफ की वास्तविकता नहीं मिलेगी। फाइनली यहाँ पे आपको बता दें 4 विषयों की कट ऑफ है बहुत हाई फाई रहने वाली है। 8 जुलाई शाम के 8 बजे आप लोग अपना रिजल्ट देख पाएंगे। सारी जानकारी समझ लेना, वीडियो के अंत तक बने रहना। चलिए सबसे बात करते हैं क्या न्यूज पेपर में छप के आया हुआ है। पीपीएससी जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का आप लोगों ने यहाँ पे जो है सहायक प्रोफेसर के यहाँ पे आप लोगों ने एग्जाम दिया था। फाइनली आप बता दें आप लोग का परीक्षा जो है 31 मई को कंप्लीट करा लिया गया है। और जब से कैंडिडेट अपना एग्जाम देके आए हैं तब से स्टूडेंट एक ही मन में सवाल कर रहे हैं कि सर यहाँ पे क्या कट ऑफ रहने वाले हैं, सब्जेक्ट वाइज आप कट ऑफ बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट है काफी परेशान है कट ऑफ को लेकर। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना। सारे के सारे 28 विषयों की आपको जो इस वीडियो के माध्यम से कट ऑफ जो है बताने वाले हैं। टोटल वैकेंसी कितनी है सारी जानकारी समझने की कोशिश करना। संचालक प्राधिकरण अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं परीक्षा का नाम, तो सरकारी महाविद्यालय प्राथमिक में सहायक प्रोफेसर पद के लिए यहाँ पे जो आपकी परीक्षा कराई गई है। विज्ञापन संख्या आपको दिख रही होगी, पर विज्ञापन संख्या क्या है साथियों। एंड पोस्ट का नाम अगर बात करते हैं सहायक प्रोफेसर है, सहायक प्रोफेसर है। और इसके बाद हम टोटल वैकेंसी अगर बात करते हैं तो अच्छी खासी पोस्ट जो है निकाली गई है। 1253 पद पर आपकी जो भर्ती है वो जारी की जा रही है। उसके बाद बात करते हैं एडमिट का आपको यहाँ पे जो जारी कर दिया गया था। और परीक्षा तिथि अगर बात करते हैं तो आप लोग का एग्जाम जो है 31 मई को यहाँ पे रविवार को एग्जाम जो है कंडक्ट कराया गया था। और एक दिन आप लोग को यहाँ पे जो रविवार को एग्जाम कराया गया था। समय अगर बात करते हैं तो 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे बीच में आपको यहाँ पे जो है परीक्षा का समय था। इसके बाद परीक्षा का जो मोड है वो लिखित परीक्षा था, मतलब आपका ऑफलाइन मोड में आप लोग का एग्जाम जो है कंडक्ट कराया गया था साथियों। और यहाँ पे आधिकारिक वेबसाइट आपको दिख रही होगी uppsc.ub.nic.in पर आपको जो है सारी जानकारी जो है मिलने वाली है। इसके बाद बात करते हैं साथियों एग्जाम डेट हमने आपको बता दिया 31 मई है। एग्जाम का जो है शिफ्ट है वो 8:30 से 11:30 बजे के बीच में आता। टोटल क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो 120 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जो टोटल मार्क्स है 150 मार्क्स का आपका यहाँ पे जो है क्वेश्चन पेपर रहा था। करेक्ट आंसर की बात करते हैं यहाँ पे आपको बता दें 1/, आपको जो है 25 मार्क्स था। और नेगेटिव मार्किंग आपकी जो है 1/4 आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग थी। यूपीपीएससी जीडी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2026 रिजल्ट कट ऑफ और इंटरव्यू के लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। रिपोर्ट पूरी साझा आपको बात करेंगे, क्या लेटेस्ट अपडेट है सारी जानकारी समझने की कोशिश करना। प्रयागराज की लेटेस्ट न्यूज है जीके विद दीपांशु को आप चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी द्वारा यहाँ पे द्वारा आयोजित राजकीय डिग्री कॉलेज जीडीसी असिस्टेंट यहाँ पे प्रोफेसर भर्ती जो है 2026 का आयोजन 31 मई 2026 को सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। यह भर्ती जो है उत्तर प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेज में 1253 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर नियुक्ति के लिए यहाँ पे आयोजित की जा रही है। परीक्षा के बाद जो आयोग ने प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। अब सभी लाखों अभ्यर्थियों की निगाहें जो है रिजल्ट पर टिकी हुई है कि रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। एक ही मन में सवाल है कि सर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया से पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। भर्ती संस्था का नाम है आपको बता दें यूपीपीएससी है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी आप लोग का यहाँ पे नाम है। विज्ञापन संख्या आपको दिख रहा होगा। टोटल पोस्ट आपके 1253 पोस्ट पर आपकी जो वैकेंसी जो है भर्ती की जा रही है। टोटल 28 विषयों के आप लोग यहाँ जो फॉर्म भरे गए थे 28 विषयों की कट ऑफ इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। चाहे आप कॉमर्स से, आर्ट्स है, मैथ्स से, फिजिक्स से है, संस्कृत से, सभी के सभी 28 विषयों की राज आपको बताने वाले हैं। इसके बाद आप लोग बता दें एग्जाम डेट आप लोग का एग्जाम जो है 31 मई को यहाँ पे हुआ था। और परीक्षा जो है ऑफलाइन मोड में लिखित परीक्षा में पेन और पेपर में मोड में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। एडमिट कार्ड आपके 21 मई को यहाँ पे रिलीज कर दिया गया था। आंसर की और आपत्ति प्रक्रिया जो अब पूरी तरीके से हो चुकी है। यूपीपीएससी ने 3 जून 2026 को प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। और अभ्यर्थियों को यहाँ पे उत्तर कुंजी आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने का अवसर दिया गया था। यानी आप लोग की रिलीज की गई थी आंसर की आपको 3 जून को, और 9 जून तक यहाँ पे शाम के 5 बजे तक आपत्ति दर्ज करने का यहाँ पे जो आप लोग बता दें आपत्ति दर्ज करने का डेट रखा गया था। टोटल यहाँ पे 43 प्रश्नों पर, जी हाँ साथियों, टोटल 43 प्रश्नों पर आपकी आपत्ति दर्ज की गई है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे रिजल्ट पर लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार आपत्ति की समीक्षा करने के बाद इसकी जो है रिजल्ट की कार्रवाई की जा रही है। संभावित रिजल्ट डेट अगर बात करते हैं जुलाई, सी हाँ साथियों, जुलाई 2026 के मध्य में या अंतिम सप्ताह में आप लोग का रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। आयोग फाइनल आंसर की जारी करने के बाद जो परिणाम घोषित
कर सकता है। परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर विषयवार जो है मेरिट सूची के आधार पर जारी करने की प्रबल संभावना है। आयोग ने अभी तक रिजल्ट की आधिकारिक घोषणा जो है नहीं की है। आप काफी स्टूडेंट परेशान हो कि सर यहाँ पे जो है आधिकारिक जो है पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आप लोग का रिजल्ट जो है वो 5 से 8 जुलाई के बीच में कभी भी किसी भी समय रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। कट ऑफ को लेकर एक बड़ा संकेत मिल रहा है क्योंकि विषयवार कठिनाई स्तर अलग अलग रहा है। सामान्य अगर बात करते हैं जीएस आपका जो है मॉडरेट रहा था, कुछ विषयों के प्रश्नों का स्तर जो है अपेक्षाकृत कठिन बताया गया था, यानी हार्ड रहा था। अंतिम कट ऑफ जो है विषयवार और श्रेणीवार जो है अलग अलग रहने वाली है। किस सब्जेक्ट की क्या कट ऑफ रहने वाली है, कैटेगरी वाइज जो है इस वीडियो के माध्यम से कट ऑफ बताने वाले हैं। इंटरव्यू और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, लिखित परीक्षा आपकी हो चुकी है, इंटरव्यू होगा, उसके बाद डीवी होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा और इसके बाद आपकी जो है अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। रिजल्ट जारी होने के बाद सफल अभ्यर्थी होंगे इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया के लिए कौन कौन से इंटरव्यू के लिए आपको दस्तावेज सत्यापन करने के लिए आपको यहाँ पे जाइए तो हाई स्कूल और इंटर प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, स्नातक और यहाँ पे पीजी की डिग्री होनी चाहिए, नीट यहाँ पे संबंधित यदि लागू होता है तो जातीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ये आपको इंटरव्यू के लिए जरूरी दस्तावेज आपके लगने वाले हैं। हम अब बात करते हैं अभ्यर्थियों की उत्साह, काफी उत्साह में है यहाँ पे छात्र। यहाँ पे परीक्षा संपन्न होने के बाद जो है आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार लगातार संभावित कट ऑफ और रिजल्ट को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही है। सोशल मीडिया और विभिन्न शैक्षणिक मंचों पर अभ्यर्थियों की नजरें अब सभी आयोग की अगली घोषणा पर बनी हुई है। निष्कर्ष के बारे में अगर बात करते हैं, आप लोग का यूपी पीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2026 अब अपने महत्वपूर्ण चरण पर पहुंच चुकी है। 31 मई को परीक्षा आयोजित की गई थी और 3 जून को यहाँ पे आंसर की रिलीज कर गई थी। उम्मीदवार को फाइनल आंसर की के बाद रिजल्ट का इंतजार है। संभावना है कि आप लोग का रिजल्ट जो है जुलाई के मध्य में आप लोग का जारी किया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। अब सभी की निगाहें यूपीपीएससी द्वारा आज यहाँ पे जारी किए गए इंटरव्यू और रिजल्ट के शेड्यूल पर टिकी हुई है कि आप लोग का रिजल्ट जो है वो 5 से 8 जुलाई के बीच में कभी भी किसी भी समय जारी किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं साथियों कि यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज कितनी पोस्ट है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट काफी कंफ्यूजन में कि सर हमारे सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट है और क्या कट ऑफ रहने वाली है। कट ऑफ बनाने से पहले जो आप लोग के यहाँ पे जो है पोस्ट की वैकेंसी समझना बहुत जरूरी है। इसी बात जो है आप लोग जो है कट ऑफ बनने वाली है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे विषय बार आपकी जो पदों की वजह सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में, तो सबसे पहले कॉमर्स की अगर बात करते हैं तो कॉमर्स की आपकी जो टोटल पोस्ट है 157 है, जिसमें 64 आपके यूआर के लिए है, 42 ओबीसी के लिए है, 15 आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है, 31 आपका जो है एससी और 5 आपकी जो एसटी कैंडिडेट। इंग्लिश की बात करते हैं तो 92 आपका टोटल पोस्ट है, जिसमें 41 यूआर के लिए है और बाकी कैटेगरी आपको दिख लेना होगा कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट आपको दिख रही है। हिंदी की बात करते हैं तो यहाँ पे 87 आपकी जो टोटल वैकेंसी है 40 यूआर के लिए है। केमिस्ट्री की बात करते हैं 87 आपकी टोटल पोस्ट है, 40 यूआर के लिए है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 79 आपकी जो टोटल पोस्ट है, जिसमें 24 यूआर के लिए, 26 आपका ओबीसी के लिए है। इसके बाद जियोलॉजी की बात करते हैं जंतु विज्ञान की, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल वैकेंसी आपको दिख रही होगी 79 है। वनस्पति विज्ञान 79 आपकी टोटल वैकेंसी है। टोटल यूआर के लिए यहाँ पे 33 पोस्ट है। समाज शास्त्र के लिए यहाँ पे जो 78 पोस्ट है, जिसमें 35 आपके यूआर के लिए है। अर्थशास्त्र की अगर आपको बात करते हैं 61 आपके जो है यूआर टोटल वैकेंसी है, जिसमें 30 यूआर के लिए है। उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स की, तो यहाँ पे 60 टोटल पोस्ट है, जिसमें 28 टोटल यूआर के लिए है। बाकी कैटेगरी वाइज आपको दिख रहा होगा किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन के, तो यहाँ पे 59 आपकी टोटल पोस्ट है, जिसमें 27 यूआर की सबसे ज्यादा वैकेंसी है। इतिहास हिस्ट्री की बात करते हैं 58 आपकी टोटल वैकेंसी है, जिसमें 25 सबसे ज्यादा यूआर की वैकेंसी है। राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस की आपकी जो है 57 टोटल पोस्ट है, जिसमें 27 सबसे ज्यादा यूआर कैटेगरी की यहाँ पे टोटल पोस्ट है। संस्कृत की अगर बात करते हैं प्यारे साथियों तो 56 आपकी जो है यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। भूगोल की आपकी जो 46 टोटल पोस्ट है। मनोविज्ञान की आपकी 31 टोटल पोस्ट है। गृह विज्ञान की अगर बात करते हैं 28 टोटल पोस्ट है। बाकी कैटेगरी में आपको देख लेना होगा। इसके बाद दर्शन शास्त्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो 14 टोटल पोस्ट है। शिक्षा शास्त्र की आपके 14 पोस्ट है। चित्रकला अगर हम बात करते हैं ड्राइंग और पेंटिंग के 8 पोस्ट है। उसके बाद हम गायन की बात करते हैं 6 पोस्ट टोटल है। वादन संगीत की अगर बात करते हैं सितार के 4 पोस्ट है। वादक संगीत तबला की बात करते हैं 4 पोस्ट है, जिसमें जनरल के 3 पोस्ट है। बाकी आपको यहाँ पे जो है एससी के लिए मात्र 1 पोस्ट है। उसके बाद उर्दू की बात करते हैं, सही विज्ञान की बात करते हैं 3 पोस्ट है, 2 पोस्ट है। इसके बाद सांख्यिकी के 2 पोस्ट है। कंप्यूटर विज्ञान के आपके 1 पोस्ट है। फारसी के आपके 1 पोस्ट है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी हमने बता दिया 1253 टोटल पोस्ट है, जिसमें कैटेगरी वाइज अगर बात करते हैं जनरल के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी है 565 है और यहाँ पे ओबीसी के लिए अगर बात करते हैं 315 है। उसके बाद बात करते हैं साथियों की नोट यहाँ पे आपको दिख लेना होगा। टोटल वैकेंसी आपकी जो है 1253 है। पदों में 200 आपकी जो है 37 सीटें जो है महिला उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या की गई है आरक्षित की गई है। जी हाँ साथियों, महिलाओं के लिए यहाँ पे 237 पोस्ट है जो आरक्षित की गई है। उसके बाद बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहला जो स्टेप आपका होगा, टोटल आपके परीक्षा का प्रकार ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया था टोटल 120 और यहाँ पे जो आपके प्रश्न थे जिसमें आपके विषय के 90 क्वेश्चन पूछे गए थे और जनरल स्टडी के 30 क्वेश्चन, यानी टोटल मार्क्स जो है 150 नंबर का था और समय जो है 2 घंटे का दिया गया था। नेगेटिव मार्किंग आपको जो है यहाँ पे 1/3 थी। प्रत्येक गलत अंक के आपके जो 1/033 आपके जो अंक काटे जाएंगे। परिणाम जो है एक सीट पर लगभग 3 से 5 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू दूसरा तरीका क्या होगा, तो दूसरा जो स्टेप होगा साथियों इंटरव्यू का होगा। यह चयन प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होगी क्योंकि टोटल आपके जो है 100 नंबर होंगे इंटरव्यू के। जांच के बिंदु अपने विषय की समझ होनी चाहिए, पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए, टीचिंग स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन, रिसर्च वर्क और फाइनल मेरिट होगी। इसके आधार पर आपकी जो फाइनल रैंक और नौकरी केवल इंटरव्यू के मिलेगी आधार पर ही तय की जाएगी। दस्तावेज
सत्यापन होगा। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन में इंटरव्यू पास करने के बाद जो है सभी कैंडिडेट को यहाँ पे जो दस्तावेज सत्यापन की जाएगी, जांच की जाएगी, जैसे एनसीटी और एससीटी सर्टिफिकेट या पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी की मार्कशीट होनी चाहिए जो 55% के साथ आपके पास होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी के लिए 50% अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे होना चाहिए यदि आपका अप्लाई होता है तो। इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं कि आप लोग जो है क्या कट ऑफ रहने वाली है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में स्टूडेंट है, सब्जेक्ट वाइज आपको बता दें कि सभी की सभी सब्जेक्ट की आपको यहाँ पे जो कट ऑफ बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल 28 विषयों की संभावित कट ऑफ जो है 150 में से आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉमर्स की, तो टोटल पदों की संख्या हमने आपको पहले ही बता दिया, 157 आपकी टोटल पोस्ट है, जिसमें अगर बात करते हैं संभावित कट ऑफ के बारे में तो 112 से 100 आपकी जो है 20 आपकी जो है सबसे ज्यादा आप लोग की कट ऑफ रहने वाली है। जनरल की हम आपको यहाँ पे सबसे पहले बता रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं अंग्रेजी इंग्लिश की, अगर बात करते हैं तो 92 टोटल पोस्ट है, जिसमें आपको बात करते हैं 115 से 122 के बीच में आपको जो जनरल कैटेगरी संभावित कट ऑफ रहने वाली है। सामाजिक विज्ञान के बाद हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की, तो केमिस्ट्री की आपकी 87 पोस्ट है, जिसमें 110 से 118 आपकी संभावित कट ऑफ रहेगी। जनरल कैटेगरी हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के लिए यहाँ पे 87 पोस्ट है, जिसमें 125 से 132 के बीच में आपका रहेगा। यहाँ पे कड़ा मुकाबला आपका रहने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं जूलॉजी 79 आपकी टोटल पोस्ट है, जिसमें 118 से 124 के बीच में कट ऑफ रहेगी। उसके बाद वनस्पति विज्ञान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 79 आपकी टोटल पोस्ट है, जिसमें अगर बात करते हैं 116 से 122 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। मैथमेटिक्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 79 टोटल पोस्ट है, जिसमें 105 से 112 के बीच में कट ऑफ रहेगी। कठिन है, कैलकुलेटिव पेपर आपका आया था। समाजशास्त्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बता दें 78 टोटल पोस्ट है, जिसमें 120 से 124 के बीच में अगर आपके अंक आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ है साथियों। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की आपकी 61 पोस्ट है, जिसमें 112 से 118 के बीच में अगर आपका नंबर है बिल्कुल सेफ है। इंटरव्यू की तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। फिजिक्स की अगर बात करते हैं 60 पोस्ट है, जिसमें 108 से 115 के बीच में कट ऑफ रहेगी। शारीरिक शिक्षा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 59 आपके टोटल पोस्ट है, 110 से 116 के बीच में कट ऑफ रहेगी। इतिहास की अगर बात करते हैं हिस्ट्री की आपके टोटल 58 पोस्ट है, 118 से 125 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। राजनीतिक विज्ञान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बता दें 57 टोटल पोस्ट है, जिसमें 122 से 28 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी। संस्कृत का जो 56 टोटल पोस्ट है, जिसमें 120 से 126 के बीच में जो है आप लोग की कट ऑफ रहने वाली है। भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल की आपके यहाँ पे जो 46 टोटल पोस्ट है, 120 से 128 के बीच में। मनोविज्ञान जो है 31 पोस्ट है, 114 से 120 के बीच में। गृह विज्ञान की 128 टोटल पोस्ट है, जिसमें 115 से 122 के बीच में कट ऑफ रहेगी। शिक्षा शास्त्र की आपकी 14 पोस्ट है, जिसमें 122 से 180 कितनी है 128 आपकी जो है आप लोग की जो है यहाँ पे रहने वाली है कट ऑफ। उसके बाद दर्शन शास्त्र की आपकी 14 पोस्ट है, जिसमें 116 से 122 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। चित्रकला अगर बात करते हैं ड्राइंग की आपकी 8 पोस्ट है, जिसमें 125 प्लस आपका जो है यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है। गायन संगीत की आपकी जो है 6 पोस्ट है, जिसमें 124 कट ऑफ रहने वाली है, उससे प्लस ही रहेगा। वादन संगीत की आपके जो 4 पोस्ट है, जिसमें 126 प्लस आपका कट ऑफ रहेगा। वादन संगीत तबला की बात करते हैं, सितार की हमने बता दिया, तबला की 125 प्लस आपका कट ऑफ रहेगा। उर्दू के 3 पोस्ट है, जिसमें 125 से 130 के बीच में कट ऑफ रहेगी। सांख्यिकी की आपकी जो है 2 पोस्ट है, जिसमें 115 से 120 के बीच में कट ऑफ रहेगी। कंप्यूटर विज्ञान की 1 पोस्ट है, जिसमें 135 से 140 के बीच में आपको बता दें कट ऑफ रहने वाली है। इसके बाद फारसी की अगर बात करते हैं 1 पोस्ट है, 130 से 35 के बीच में आप लोगों को कट ऑफ रहने वाली है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें टोटल 28 विषयों की क्या कट ऑफ रहने वाली है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना। उसके बाद बात करते हैं कौन सा सब्जेक्ट है जिसका आप लोग का क्या कंपटीशन है। हिंदी अगर बात करते हैं तो आपका जो हाई कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिला है। पॉलिटिकल साइंस उच्च आपका जो हाई था। उसके बाद आप लोग का इंग्लिश का जो पेपर हुआ है मॉडरेट था। उसके बाद हिस्ट्री आपकी जो है उच्च रही। ज्योग्राफी अगर बात करते हैं भूगोल आपका ये हाई रहा था। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स तो आपका मॉडरेट था। इसके बाद हम समाजशास्त्र की बात करते हैं तो यहाँ पे मॉडरेट टू इजी रहा था। उसके बाद फिजिक्स की बात करते हैं तो ये हार्ड टू मॉडरेट आप लोग का यहाँ पे एग्जाम का लेवल था। उसके बाद हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की, तो यहाँ पे मॉडरेट था। मैथमेटिक्स आपके जो है कैलकुलेटिव पेपर पूछा गया था, हार्ड रहा था। जियोलॉजी और बॉटनी की बात करते हैं तो आप लोग को हाई पेपर रहा था, हाई लेवल रहा था। उसके बाद बात करते हैं कॉमर्स, तो कॉमर्स का आपको जो मॉडरेट एग्जाम लेवल रहा था। इसके बाद शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं तो हाई लेवल यहाँ पे रहा था। ठीक है, इसके बाद आपको बात करते हैं कैटेगरी में आपको जो है छूट का क्या अनुमान है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो है कैटेगरी आपको जनरल कैटेगरी से -5 -8 जो है कम कर लेना होगा। तो यहाँ पे अगर आपके इतने नंबर रहे तो आप उम्मीद कर सकते हैं फिजिकल के लिए इंटरव्यू के लिए। उसके बाद एससी की बात करते हैं तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी से 20 से 25 आपको कम कर लेना होगा, यानी 95 से 105 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो बिल्कुल सेव है। और एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो जनरल से 30 से 35 नंबर अगर आपकी कम है, यानी 85 से 95 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट से है तो बिल्कुल आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं आप लोग का सिलेक्शन होगा। बिल्कुल यहाँ पे कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।